सदन के नेता ने जो रेजोल्यूशन आज सदन में लेकर आए, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहाँ बैठा सोच रहा था कि किस बात पे बोलना चाहिए। मुझे आफ्ताब जी ने कहा कि हुड्डा साहब ने आदेश किया कि मुझे बोलना चाहिए, इच्छा भी थी बोलने की, लेकिन एक लाइन आज कुंडू साहब ने दे दी। इन्होंने कहा कि बड़े राजनीतिक परिवारों के सदस्य बहुत लंबे समय से सदन में हैं और उन परिवारों ने कुछ नहीं किया। इस बात की भी निंदा मैं करता हूं। मैं जानना चाहूंगा 1982 में, तो ये बात अच्छी भी लाइन भी मुझे मिल गई कि कुछ सदन सदस्य नए भी हैं यहाँ पर, और कुछ जो हमें देखेंगे उनको पता भी रहेगा कि भाई SYL नहर के निर्माण और चंडीगढ़ को बचाने के लिए इसका कितना कितना योगदान रहा। अभय जी ने चौधरी देवीलाल जी की जिक्र किया, किरण जी ने बंसीलाल जी का किया। 1982 इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, दरबारा सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। SYL नहर के निर्माण की नींव चौधरी भजनलाल जी ने कपूरी गांव पंजाब में ले जाकर 1982 में रखवाई। ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद निर्माण बढ़िया चला। उससे पहले 79 में कोर्ट में गया था हरियाणा कि भाई हमारा पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। भजनलाल जी ने वापस लेके फिर निर्माण शुरू करवाया और वो निर्माण बहुत बढ़िया चला 1986 तक। और 1986 के अंदर उग्रवाद के हत्थे चढ़ गए। इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को उग्रवादियों ने मार दिया, जिसकी वजह से वो काम रुका और आज तक चला नहीं। ये बात इनकी सही है कि 82 और 2022 40 साल से सिर्फ मुद्दा है। 36 साल से काम रुका पड़ा है। कितने आयोग आए, राजीव लोंगोवाल आयोग आया, अकॉर्ड आया, कई आयोग आए, सबका सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हमारे हक में आया, लेकिन जो काम चौधरी भजनलाल जी अधूरा छोड़ गए वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं हम सबकी कमजोरियां, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। हम सब मैं चौथी बार इस सदन में आया, 2 बार मैं लोकसभा के अंदर भी रहा हूं। हम सबकी कमजोरियां, लेकिन मैं फक्र से कह सकता हूं कि अगर SYL नहर के निर्माण में सबसे अहम और सबसे ज्यादा योगदान, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, ब्लेम गेम नहीं खेल रहा, अगर रहा और लिखा जाएगा तो स्वर्णिम दौर से चौधरी भजनलाल जी का नाम लिखा जाए। 1985 में जुबिल साहब बैठे कह रहे थे कि सारे अकॉर्ड गलत हुए, कभी सही नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने परसों बोला 3 दिन पहले कि राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लागू होना चाहिए। एक डिफरेंस वो अपनी पार्टी के अंदर आया। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड एक बहुत दूरदर्शी सोच चौधरी भजनलाल जी की थी। वो चाहते थे कि हमारे प्यासी बंजर भूमि को पानी मिले। कितने किसान कर्जदार तब से अब तक हुए, उस वक्त भी बहुत थे, कि उनको पर्याप्त पानी मिलेगा, जनरेटर चलाना कम पड़ेगा, मोटर चलानी कम पड़ेगी, वगैरह वगैरह, उनका कर्जा कम होगा, उनका जीवन यापन सही होगा। उनकी सोच थी कि हमें पानी मिले, हमें बिल्डिंगों का क्या करना है, बिल्डिंगें तो हम कहीं और ही बना सकते हैं। इस बात से वित्त साहब का समर्थन करता हूं। चंडीगढ़ अगर पंजाब को देना चाहिए, शर्ते हमें हमारा पानी जो बढ़ा हुआ हिस्सा भजनलाल जी ने बढ़वाया था अकॉर्ड के अंदर, वो बढ़ा हुआ हिस्सा हमें मिले, हिंदी स्पीकिंग विलेजेस हमें मिले, और हमें केंद्र सरकार, वो भी फैसला था उस वक्त कि जो नई राजधानी हरियाणा में बनेगी उसका का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। तो ये ओके, बिकॉज हमें किसानों के आंसू देखने हैं, हमें बिल्डिंगें नहीं देखनी, बिल्डिंगें हम कहीं बना लें। तो ये एक दूरदर्शी सोच थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जुलाई 1986 में 85 में ये अकॉर्ड हुआ राजीव लोंगोवाल, और ये कहा गया कि जनवरी 1986 तक ये लागू किया जाएगा। तो जनवरी 1986 तक ये लागू नहीं किया गया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनवरी में बात हुई, जनवरी में हम झंडा लहराएंगे चंडीगढ़ के अंदर। तो चौधरी भजनलाल जी ने उस वक्त चैलेंज किया था कि झंडा तो हरियाणा भी लहराएगा चंडीगढ़ के अंदर। और मुझे अभी भी याद है, CM हाउस में से स्कूल में था उस वक्त में, चौधरी भजनलाल जी आए और 26 जनवरी को CM हाउस में चैलेंज करके झंडा लहराया था, चंडीगढ़ को रुकवाया पंजाब में जाने के लिए। तो जून 1986 में भजनलाल जी पर दबाव बनाया गया कि भाई आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, चंडीगढ़ को पंजाब को जाने दो, SYL का मामला हम थोड़ा लंबित करते हैं, आप ये डेरा बस्ती, लालडू, ये नया गांव, ये वाले एरियाज हैं, ये एरियाज आप ले लीजिए और चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए। भजन इतिहास गवाह है, कोई आदमी गांव की सरपंच ही नहीं छोड़ता। चौधरी भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद को लात मार के रिजाइन किया था कि मेरी कलम से चंडीगढ़ को पंजाब को मैं नहीं जाने दूंगा।
तो ये थोड़ा इतिहास मेरे भाई को सबको मैं समझा रहा था। तो ये सब नेताओं ने, चाहे बंसीलाल जी थे, भजनलाल जी थे, देवीलाल जी थे, अपने अपने ढंग से सबने प्रयास किया, लेकिन व्यवहारिक रूप अभी तक नहीं हुआ। ये चिंतन और चिंता की बात है। आज मैं सदन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप नेता हैं, सरकार आपके केंद्र में है, सरकार आपकी हरियाणा के अंदर। पंजाब में तो एक कॉमेडियन को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो एक हैबिचुअल ड्रिंकर है, जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसकी बात को तो खुद ही सीरियसली लेता नहीं कोई, वो खुद ही लेता नहीं, हमने क्या लेना। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे वो बोले हैं कि सदन के अंदर रेजोल्यूशन पास कराया, वो एक सीरियस इश्यू है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, इतिहास बनाइए। पहली बार किसी विधानसभा का इतिहास होगा कि 90 का सारा सदन उनके साथ राष्ट्रपति को मिलने जाने को तैयार। सारा का सारा सदन आपके साथ है, इसलिए टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देने की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। चौधरी रणजीत सिंह जी।